हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ्स के एमसीक्यूज, जो कि टॉप हम यहाँ पे 200 एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर वो रहने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप आरआरबी या आईबीपीएस पीओ क्लर्क दोनों को टारगेट लेके चल रहे हैं या एसबीआई क्लर्क, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में बनने की गुंजाइश बहुत सारी है दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पीडीएफ को फ्री में पाने के लिए इस लेक्चर के अंत में या बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पीडीएफ आपको फ्री कैसे मिलने की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और बहुत सारे वीडियो की लिंक भी। चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। चलिए, यहाँ पे क्या किया गया है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ई ऑक्शन पोर्टल? EBKRAY, ठीक है, ई बैकरे, लॉन्च बाय DFS सेक्रेटरी। सो दोस्तों, यहाँ पे एक पोर्टल की बात की जा रही है जिसके द्वारा ई ऑक्शन होता है। अब सबसे पहले समझिए कि ये जो नया नाम दिया गया है ई ऑक्शन पोर्टल को, जिसको कहते हैं हम बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क, राइट। सो ये है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भारत में, जो बैंकों के द्वारा और जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट होती है लोन देती है, तो ये ऑक्शन में असेट्स को रिकवर करने के लिए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन को रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रिकवरी प्लेटफॉर्म मतलब रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है, राइट। अब मैं अगर बात करूँ उसको, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका मालक या ये चलता किसके भरोसे है, इसका ओनर कौन है, तो वो है दोस्तों आपके, ये है पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, इस पोर्टल को जो देखता है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि ई ऑक्शन पोर्टल को यहाँ पे नाम क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंकनेट। सो इसका न्यू नेम है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, विच कोऑपरेटिव बैंक हैज बीन मर्ज विथ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका पहला मैं आपको बता चुका हूँ कि सही उत्तर है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक। आगे बात करते हैं, विच माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैड इट्स लेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन से माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो यहाँ पे हाल ही में रिमूव की गए हैं? सो वो है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले 4 महीनों के हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन के लिए तो बैंकिंग फाइनेंस के जो सेक्शंस है, नया पैटर्न जो आईबीपीएस पीओ में देखा जा रहा है, हो सकता है क्लर्क में आ जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए, व्हाट इज अ मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर फॉर एसबीआई पैट्रॉन्स स्कीम, राइट। सो जो यहाँ पे एसबीआई पैटर्न्स स्कीम है, उसमें मिनिमम लिमिट क्या है, राइट है। तो याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके। सो व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर फॉर एसबीआई पैटर्न्स स्कीम? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम। अब हमने यहाँ पे मिनिमम बात कर लिया, मिनिमम डिपॉजिट, राइट, मिनिमम डिपॉजिट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्कीम समझा देता हूँ। देखिए, ये जो एसबीआई पैट्रॉन्स जो है स्कीम है, ठीक है। सबसे पहले अगर पैट्रॉन की बात की जाए तो क्या होता है, ठीक है, हमको ये भी पहले समझना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहे हो आप। तो उसका मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियंस, राइट। ऐसा जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो किसी धर्म संस्था की सहायता करता है, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, सीनियर, ठीक है, ये हो सकता है। सो सो जो पर्सन सपोर्ट करता है पैसों से, गिफ्ट से, अपने एफर्ट से, ठीक है, एंडोर्समेंट्स आर्टिस्ट, राइटर्स को लिए, म्यूजियम के लिए, चैरिटी के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं। अब ये जो एसबीआई की स्कीम है, पैट्रन स्कीम, ठीक है, ये जो एसबीआई पैट्रन स्कीम है, इसमें क्या किया गया है कि अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट स्कीम है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, राइट, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सो अगर इसमें हम कहेंगे, तो जो भारत का रहवासी होता है जिसकी एज 80 साल, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिसकी
एज 80 साल या उससे ओल्डर है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए एलिजिबल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में अगर बात करूँ तो 7 दिन से 10 साल तक आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। हमारा प्रश्न जो था वो था मिनिमम डिपॉजिट इसमें एसबीआई पैटर्न में कितना है, तो मिनिमम है 1000 रुपए से आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर मैक्सिमम बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम है यहाँ पे 3 करोड़ रुपए। सो नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा आने वाला था, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अंडर एसबीआई पैटर्न स्कीम, तो उनका जो सही आंसर है वो है आपके लेस देन 3 करोड़, ठीक है, लेस देन 3 करोड़। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ, तो ये प्रश्न थोड़ा सा ओल्डर रेंज में आ जाता है, तो पूछने की संभावना हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडियन बैंक का, तो चेन्नई। तो एक ट्रिक है, अगर बैंकों की अगर मैं ट्रिक बताऊं, तो जिस किसी भी बैंक में, ठीक है, जिस किसी भी बैंक के आखिरी में इंडिया आता है, ठीक है, जैसे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आप बात कर लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद और आप जैसे बात कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे बैंक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे बैंक्स होते हैं, तो उन बैंकों के अगर मैं नाम बोलूँ आपको, जिसका नाम एंड से एंडिंग होते हैं, ठीक है, जिसके नाम एंडिंग में इंडिया आता है, तो वो सारे जो बैंक्स है दोस्तों, आपके जो बैंक होने वाले हैं, तो ये आपके कहाँ पे होंगे, मुंबई में। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा तो नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद में अगर मैं बात करूँ तो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारा कहाँ पे है, मुंबई में। तो ये इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। आगे बात करते हैं विच फॉरेन बैंक, ऐसी कौन सी फॉरेन बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, किस चीज के लिए अप्रूवल दिया है, कि वो 20 न्यू ब्रांच भारत में ओपन कर सके, तो वो है एचएसबीसी बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक न्यू स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर इवेल्युएटिंग बैंक लाइसेंस एप्लीकेशन, राइट। तो नए चेयरपर्सन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो नए चेयरपर्सन कौन है, तो नए चेयरपर्सन यहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर 1 एम के जैन, राइट। एम के जैन जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। वो कौन है, एडवाइजरी कमिटी फॉर इवैल्यूएशन लिंक लाइसेंस एप्लीकेशन। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया, आशा है कि ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप अभी तक लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए एक मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। चलिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आसानी से और प्यार से और ध्यान से समझते। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 57th मीटिंग हुई है, 57th मीटिंग हुई है किस चीज की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए शांति से सुनते हैं क्या हुआ ये अक्टूबर में रिपोर्ट आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो मीटिंग में क्या किया गया है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग हुई है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट रहा है, ठीक है, जो रेपो रेट है उसको उतना ही रखा है जितना पहले की मीटिंग में था। तो क्या है अभी रेपो रेट करंट, ये पूछते हैं, आपका इंटरव्यू हो या जो भी एग्जामिनेशन हो, रेपो रेट आपके 5.50 बेस पॉइंट पे ही है। फिर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आपका कितना है, रिवर्स रेपो रेट है आपका कितना है, 3.35, ठीक है, 3.35। अब अन्य भी रेट्स आते हैं, तो मैं एक बार आपको ये इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, 2 रेट हो गए। अब उसके बाद आता है एम एस एफ रेट, ठीक है, एम एस एफ रेट। तो ये जो एम एस एफ रेट है दोस्तों, ये भी आपका 5.75% के वैल्यू पे है, ठीक है, 0.75, राइट, ये याद रखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैंक रेट क्या है, सॉरी, बैंक रेट भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक में मैं बता देता हूँ बैंक रेट, राइट है, बैंक रेट हो गया। फिर उसके बाद सी आर आर और एस एल आर, ठीक है, सी आर आर रेट और एस एल आर, ठीक है, एस
CLR रेट, तो CLR जो रेट है वो है 4 to 3%, ठीक है, 4 to 3%। और अगर SLR की बात करूँ तो SLR है 18%, ठीक है, SLR है 18%, राइट। तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे कहा गया है, बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन, तो क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए देखते हैं आसानी से। हु चेयर द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी। देखिए अभी मैंने कमेटी की बात किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी फॉर्म इन मार्च 2021 फॉर इवेल्युएट बैंक लाइसेंस एप्लीकेशंस। सो ऑप्शन नंबर ए है श्यामला गोपीनाथ, राइट है, श्यामला गोपीनाथ। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, उसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अपडेट है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखिए ये नाम, याद रखना हमेशा ये नाम, श्री ऋष शिरीष चंद्रा, शिरीष चंद्रा, शिरीष चंद्रा, शिरीष चंद्रा मुर्मू, ठीक है, शिरीष चंद्रा मुर्मू। तो शिरीष चंद्रा मुर्मू, इनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया है, और इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहने वाला है, और इनको डेप्यूटी गवर्नर इनको बनाया है, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर बनाया है, ठीक है, इनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया है, ये इनकी पोजीशन है, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू। What is the first step in licensing process for universal bank as a and small finance bank, right? मुझे एक बात आपसे पूछना है, जो प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप क्या है जब किसी यूनिवर्सल बैंक और फाइनेंस बैंक को लाइसेंस पाने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस प्रोसेस पाने के लिए पहली स्टेप क्या है। तो ऑप्शन नंबर वो है कि इनिशियल स्क्रीनिंग कराना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जो कि भारत का, इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है 4 महीनों में, तो मैंने ये प्रश्न उठाया है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए जलंधर पंजाब, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कॉलिंग कस्टमर रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ी सी आवाज हो सकती है, माफ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नंबरिंग सीरीज हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट बैंक टू यूज फॉर कॉलिंग कस्टमर रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, अगर ये नंबर से आपको फोन आते हैं और स्टार्टिंग में आ जाता है, सो याद रखिए ये यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके बैंकों को बोला है कि यहाँ पे कॉलिंग कस्टमर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये आपका अंक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट नंबरिंग सीरीज शुड बी यूज्ड फॉर प्रमोशनल कॉल बाय बैंक एंड रेगुलेटेड एंटिटीज। सो नेक्स्ट अगर बात करूँ तो व्हाट नंबर सीरीज किसके बारे में बोलते हैं, प्रमोशनल कॉल्स बाय बैंक एंड रेगुलेटेड, ठीक, प्रमोशन के लिए कोई पॉलिसी के लिए फोन आ जाता है, ठीक है, तो ये है आपका 140 से वो स्टार्ट होना चाहिए। ओके, द मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट MNRL इज अवेलेबल ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ओके, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च UPI इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। सो IDFC बैंक हैज लॉन्च विच, मतलब कौन से टाइप का UPI इनेबल्ड रुपे क्रेडिट कार्ड उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो है फर्स्ट ई रुपीज एन, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा सिंबल आएगा, ठीक है, EA और ये रुपीज का और एन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो व्हाट फर्स्ट ई रुपीज एन कार्ड इज ब्लैक्ड बाय विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सो ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योरिटीज। ओके, इन विच ईयर वाज IDFC बैंक फर्स्ट एस्टेब्लिश, प्राइवेट बैंक है तो पूछा जा सकता है, तो उसके पीछे अगर मैं बात करूँ, उसके पीछे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2025 15, राइट, 2015 में IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई है दोस्तों। चलिए आगे मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों 19 क्वेश्चन की, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस इंडिजीनियस कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपए लॉन्च। तो भारत का पहला स्वचालित कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपए कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था मित्रों, यहाँ पे आपके सामने सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2000
2012 में, राइट, 2012 में। आगे बात करते हैं कौन सी कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज द पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर एग्रीगेटर मतलब बाहर में भी वो अपना एप्लीकेशन यूज करा सकते हैं। सो वो है ऑप्शन नंबर सी, स्काइडो टेक्नोलॉजीज, राइट, स्काइडो टेक्नोलॉजीज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑप्शन नंबर ए, that is Suiraj, right? Option number A is your correct answer. Punjab National Bank is the first Indian bank to implement which solution for fraud prevention and कंप्लेंट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है दोस्तों। ये है क्लैरी मतलब पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला यहाँ पे बैंक बना है। मतलब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, चाहे आप पीओ क्लर्क या किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हो। सो पंजाब नेशनल बैंक इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट विच सॉल्यूशन फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन कंप्लेंट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ तो साइबर जो क्राइम होते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उससे बचने के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई, ठीक है, यहाँ पे जो है क्लैरिफाई का जो है यहाँ पे एनसीआरपी, ठीक है, क्लैरिफाई का जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे रियल टाइम सॉल्यूशन आपके फ्रॉड से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मदद की जाएंगी। विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड राकेश शर्मा एज एमडी ओ एंड सीईओ फॉर 3 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर सी आईडीबीआई बैंक, ठीक है, एमडी और सीईओ है वो कौन से बैंक के, आईडीबीआई। ओके, विच बैंक won 7 award at 20th annual टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी सिटी यूनियन बैंक, राइट। वेयर was the 20th annual technology conference expo citations 2024 held? Option number B is your correct answer, Mumbai. Who presented the IBA banking टेक्नोलॉजी अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास, याद रखिए। हाउ मेनी कैटेगरीज वर इंक्लूडेड इन आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। सो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी एस सेट्टी, सी एस सेट्टी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन लोकेटेड? अगेन मैंने जो आपको बोला था वो ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। What was the share of UPI in India's total payment volume by the end of 2024? ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 83%, राइट। What was the total volume of digital payment in इंडिया बाय 2024? अगर डिजिटल पेमेंट वाले वॉल्यूम की बात करें एंड ऑफ द ईयर का, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों what was the total volume of digital payment in India by September 2025? मतलब लास्ट हम इसकी लास्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं सो टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं 2015 की 2025 की, सो 19.63 ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम पूछा जाए एग्जैक्ट मंथ का तो 19.63 बिलियन डिजिटल पेमेंट, ठीक है, बिलियन डिजिटल पेमेंट हुए हैं, बिलियन डिजिटल पेमेंट, ठीक है। अगर मैं उसका टोटल वैल्यू अगर निकाल दूं सितंबर मंथ का दोस्तों, तो वो हो जाता है टोटल 24.90 लाख करोड़, ठीक है, 90 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, 90 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो इंडियन डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप विटनेस ओवर 65,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग मोर देन 12 लाख करोड़ इन लास्ट 6 फाइनेंशियल ईयर। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिए, ठीक है। व्हाट वाज CAGR ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू? ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है।
पास्ट 5 ईयर का पूछा है ये नहीं आ सकता, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाय हाउ मच डिड द वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन ग्रो फ्रॉम 2028 टू 24? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये याद रखिए। What percentage of Indian payment transaction was accounted by RTGS, NEFT, IMPS and card-based payment in 2024? सो यूपीआई के आने के बाद ये सब सारे जो है पेमेंट डाउन होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को अभी अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट वाज इंडियाज टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू इन 2024? ऑप्शन नंबर सी, 2,83,000 लाख करोड़ रुपीस, राइट, ये है। व्हाट वाज आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन मार्च 2024? सो ऑप्शन नंबर सी, 445.50। हाउ मेनी स्पेशल रुपीस वॉस्ट्रो अकाउंट हैज बीन परमिटेड टू बी ओपन, राइट। सो यहाँ पे एक अकाउंट के बारे में बात हो रही है। अब वो कौन सा अकाउंट है ये भी अपने को पता होना जरूरी है, तो वो है आपका वॉस्ट्रो अकाउंट। चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, इट इज अ लोकल करेंसी बैंक अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर अ फॉरेन बैंक, ठीक है। जो डोमेस्टिक बैंक होते हैं वो फॉरेन बैंक के लिए ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब वॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है? योर्स, ठीक है, योर अकाउंट विथ अस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके स्पेशल रुपीस वाले अकाउंट होते हैं, ठीक है, स्पेशल डॉलर्स वॉलर्स, ठीक है, तो ये जो अकाउंट होते हैं वो करस्पॉन्डेंट बैंक की तरफ से होल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई विदेश का अकाउंट कोई एक डोमेस्टिक बैंक में वो अकाउंट होल्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 156। चलिए, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज, अगेन मैं जो आपको बताया, आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है, सुब्रमण्य कुमार, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच बैंक हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू ओपन ब्रांच इन गिफ्ट सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र को परमिशन मिली है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच एट गिफ्ट सिटी? सो यहाँ का सिग्निफिकेंट क्या है? तो ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये पहली इंटरनेशनल ब्रांच यहाँ पे ओपन होने वाली है। व्हाट मतलब इनकी इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो यहाँ पे ओपन होने वाली है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? वो है गांधीनगर, गुजरात में। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन विल बी द बैंक ऑफ महाराष्ट्र गिफ्ट सिटी विल हैंडल? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन, राइट, ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन एग्जाम्पल। अगर मैं आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑफशोर बैंकिंग एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूँ या आपको बताऊँ, तो ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन क्या होते हैं? ओपनिंग अ पर्सनल सेविंग अकाउंट इन फॉरेन कंट्री, राइट, अ बिजनेस सेटिंग अप अकाउंट, मतलब मल्टी करेंसी पेमेंट। तो ये टोटली अगर मैं देखा जाए तो इंटरनेशनली अकाउंट से डील करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडियन? तो ऑप्शन नंबर बी, पीडी सिंह। विच बैंक हैज लॉन्च्ड आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग सर्विसेज? बहुत ही 3 स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट यहाँ पे ओपन करने की बात की है। व्हाट इज द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है, नॉट मोर देन 25 लाख और 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। बाय when must UCBs ensure that at least 50% their aggregators loan are small loans? Option number B, March 31, 2026. By when? कब तक UCBs ensure that at least 50% of their aggregators loan are small value loans, right? So its correct answer is March 31st, 2026. Okay, next question आपके सामने है, a cap for small value loans in urban cooperative banks, right? यूसीबीस का मतलब क्या होता है? यूसीबीस का मतलब वही होता है, द कैप फॉर स्मॉल वैल्यू लोन्स इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर बोरोवर इन आरएस 3 करोड़। अर्लियर इट वाज, पहले क्या था? तो पहले था ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ रुपीस। चलिए आगे बात करते हैं, विच कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू टेस्ट offline payment solution under the regulatory sandbox? Option number C, Exto India Technologies, right? What is the theme of regulatory sandbox in which Exto Technology was selected? So उसकी जो theme थी वो थी retail payment. What kind of solution will Exto Technologies test under Reserve Bank of India regulatory sandbox?
तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन। ओके, विच बैंक हैज परमिटेड विद आईटीबीपी टू ऑफर एक्सक्लूसिव बैंकिंग स्कीम? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन से बैंक ने पार्टनर किया है आईटीबीपी टू ऑफर एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट्स? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाई अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर स्ट्रेटेजिक बैंकर्स अलायंस? सो ऑप्शन नंबर ए, पीएनबी मेट लाइफ। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मच पेनल्टी डिड सेबी इम्पोज ऑन आईसीसीएल फॉर रेगुलेटरी वायलेंस? ठीक है, यहाँ पे वायलेंस हुआ है रूल्स का, तो सेबी ने आईसीसी रेगुलर इन पे कितना मतलब जुर्माना लगाया है, वो है 5.05 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, आईसीसीएल इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ विच स्टॉक एक्सचेंज? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीएसई। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी ऑफ 1 मार्च 2025? तुहिन कांत पांडे इन ये यहाँ पे आए हैं नए सेबी के चेयरमैन बन के। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको रिप्लेस मतलब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ठीक है, तो उनका सही आंसर है मधाबी पुरी बुच, राइट, मधाबी पुरी बुच, जो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे सेबी में के ऊपर, इनके कार्यकाल के ऊपर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो तुहिन कांता पांडे, राइट। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो पखवाड़ा यहाँ पे मनाया गया था, तो फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रोस्पेरिटी यहाँ पे इनका थीम है। बात करूं व्हेन वाज द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 ऑब्जर्व? ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2025 को 24 से 28 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया है। हु इनॉग्रेटेड द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? ऑप्शन नंबर डी, संजय मल्होत्रा, द न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तुहिन कांत पांडे में जो आपको अभी बताया था, ठीक है, वो सेबी, ठीक है, यहाँ पे सेबी के चेयरमैन हैं। शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी है, ठीक है, सेकंड वाले। ठीक है, तो याद रखिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पे निर्भर होती है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। सिंस व्हेन हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक? सो 2016 से ये निरंतरता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाती है। आगे बात करते हैं, फ्रॉम व्हेन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज रिस्क वेट डिसीजन इफेक्टिव? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगेन 1 अप्रैल 2025। व्हाट इज अ न्यू रिस्क वेट ऑफ माइक्रो लोन्स क्लासिफाइड अंडर रेगुलेटरी रिटेल और बिजनेस लोन्स? So option number C is your correct answer, that is 75%. Okay, what was the risk weight on micro loans both type before Reserve Bank of India 2025 revision? So वो है 125%. Which bank has become the official banking partner of professional, ठीक है, गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, राइट? तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप की बात करो तो कौन सा बैंक बना है, वो है इंडसलैंड बैंक। ठीक है, ना आगे करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड फ्रॉम अप्रैल 1, ठीक है, अप्रैल 1। सो याद रखिए अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य ये अपॉइंट हुए हैं न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, राइट? ओके, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ शैला पांडे अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 years। ठीक है, कर्नाटका बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच माइलस्टोन फाउंडेशन डे? तो कर्नाटका बैंक ने यहाँ पे 101st अपना यहाँ पे फाउंडर्स डे मनाया है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट? नए न्यू सेविंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है, किसके द्वारा? जो कर्नाटका बैंक ने वुमेन्स के लिए लॉन्च किया है, तो केबीएल स्त्री, ये जो है कर्नाटका बैंक ने अपने वुमेन्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम? सो अगर बात करूं तो लिंकिंग ऑल फैमिली मेंबर अंडर वन आईडी, ठीक है, याद रखना। विच बैंक लॉन्च केबीएल 3 एंड केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम? जो हम अभी तक बात कर रहे थे, कर्नाटका बैंक ने। व्हाट इज द मिनिमम एसआईपी अमाउंट अंडर एएमएफआई न्यू चिल्ड्रन छोटी एसआईपी इनिशिएटिव? तो ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपए। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एएमएफआई तरुण योजना? सो यहाँ पे अगर बात करूँ, सो इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्कूल, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च छोटी एसआईपी तरुण योजना एंड मित्र? सो राइट आंसर इज एएमएफआई। अगेन, विच बैंक पार्टनर्ड विथ Finvestia to develop the Jump app? The correct answer is option number C,
वो होता है यस बैंक। व्हाट इज जंप रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय फिनविजिया एंड यस बैंक। सो इट इज अ एआई पावर्ड बेस्ड पर्सनल फाइनेंस ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। ओके, which team has Airtel Payment Bank partnered with for CCL 2025। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है कर्नाटका बुलडोजर्स, उसके साथ यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है, राइट। अब ये जो है सीसीएल क्या है, सीसीएल कोई लीग है, ठीक है, सीसीएल कोई लीग है। तो सीसीएल लीग की अगर मैं बात करूं, सो ये होती है आपकी लीग, ठीक है, ये होती है आपकी लीग कैरिबियन जो सॉरी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है, ठीक है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो सीसीएल हम सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को बोलते हैं, जहां पे किसने पार्टनर किया है, कर्नाटका बुलडोजर के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक एज ऑफ 2025। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुबत्रा विश्वास। व्हाट इज द नेम ऑफ एआई पावर्ड वर्चुअल होम लोन एडवाइजर टेक्नोलॉजी एंड लॉन्च बाय एल&टी फाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ ज्ञान, सॉरी के ए आई काई, ठीक है। L&T Finance AI Advisor KAI is designed to assist customers with ऑप्शन नंबर बी मतलब होम लोन एडवाइस, ठीक है, होम लोन एडवाइस देने के लिए। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB recently became the signatory of which global climate related initiatives। ऑप्शन नंबर सी, partnered for carbon accounting financials। When was the partnership of carbon accounting financials launched globally? ऑप्शन नंबर बी 2029। What domain will be used exclusively by registered Indian bank under the new Reserve Bank of Initiative? ऑप्शन नंबर सी, बैंक डॉट इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डोमेन के बारे में चर्चा की गई थी। और सबसे पहला बैंक मुझे कमेंट में बताइए कौन है जिसने किया है। मैं आपके ऑप्शन देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, राइट। चलिए, व्हाट डोमेन नेम विल नॉन बाइक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, व्हाट डोमेन नेम विल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज, ठीक है, एंटिटीज विल बी यूज्ड as per the Reserve Bank of India new digital safety initiative। So option number B is your fin.in। When will registration for bank in officially begin under Reserve Bank of India's supervision? तो option number B, April 2025। IDFC First Bank has collaborated with which studio to introduce AI-powered holographic avatar of Amitabh Bachchan? Option number A, Icons Studios, right? What is the unique feature of IDFC First Bank promotional campaign involving Amitabh Bachchan? So option number C is holographic AI avatar। What is the title of report launched by Niti Aayog in March 2025 for focusing on women's, ठीक है, फोकसिंग ऑन वुमेन्स रोल इन फाइनेंशियल ग्रोथ? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल, जिसका मैंने अभी आपको आंसर बताया, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स, ठीक है, बोरोवर्स टू सॉरी सॉरी 85 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो है नीति आयोग, राइट, नीति आयोग। चलिए आगे बात करते हैं, हु लॉन्च द रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी? द करेक्ट आंसर इज BV सुब्रमण्यम एंड ही इज द CEO ऑफ नीति आयोग, राइट, ही इज द CEO ऑफ नीति आयोग, राइट, नीति आयोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रिपोर्टेड ईयर ऑन ग्रोथ इन वुमेन बोरोवर एज December 2024? द करेक्ट आंसर इज 42% दोस्तों। तो नेक्स्ट 88 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ मेनी वुमेन वर एक्टिवली मॉनिटरिंग द क्रेडिट स्कोर्ड बाय December 2024? द करेक्ट आंसर इज 27 मिलियन। एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट, विच 5 स्टेट together accounted for 49% of all self-monitoring women in 2024? The correct answer is महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। फ्रेंड्स, एज पर रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट, विच कौन सा स्टेट है जिसने हाईएस्ट 5 साल का CAGR, ठीक है, इन एक्टिव वुमेन बोरोवर्स दिखाया है? तो वो है करंट ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं
As per recent Niti Aayog report by December 2024, what percentage of business borrower were women? तो करेक्ट आंसर इज 35%। तो ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के लिए बैंकिंग अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। What is the name of SEBI's new collateral digital free SME loan for women entrepreneur? The correct answer is SBI अस्मिता, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो स्कीम है, इनमें न्यू कोलेटरल फ्री डिजिटल जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स है उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। SBI अस्मिता लोन प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर विच ग्रुप? अगेन ऑप्शन नंबर सी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। विच डेबिट कार्ड डिड SBI लॉन्च टू cater to need ऑफ वुमेन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नारी शक्ति प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। व्हाट मटेरियल इज यूज इन SBI नारी शक्ति प्लेटिनियम डेबिट कार्ड? ऑप्शन नंबर डी, 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक। What is the name of Bank of Baroda's newly launched NRI Women Focused Account? Option number C, Bank of Baroda Global Women NRI and NRO Saving Account. Okay, which bank to be the first PSU bank to extend insurance coverage benefit to NRIs in saving account? Option number C, Bank of Baroda. What long-term issuer default rating IDAR issuer default rating has Fetch FM from Union Bank of India and PNB? Option number B, triple B minus ranking. What is the outlook attached to the IDR rating of Union Bank and India and Punjab National Bank by Fetch? So option number C is stable. That is the correct answer. Fetch revised Union Bank of India asset quality score outlook from option number C stable to positive. अगेन हम यहाँ पे अभी 100 क्वेश्चन 200 में से कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद ये जो PDF है जिससे मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए 100वें प्रश्न के पे हम बढ़ते हैं। व्हाट न्यू इनिशिएटिव इन SBI लॉन्चिंग फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आगे बात करते हैं, द न्यू SBI यूनिट विल फोकस ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? Option number C, AI, e-commerce and fintech, right? What is the planned timeline to set up SBS new project finance under unit? Option number C, 1 year. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी फैसिलिटी विच हैज एस बैंक लॉन्च टू एनहांस इस डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? ठीक है, एस बैंक ने कौन सी यहाँ पे अपनी नई फैसिलिटी लॉन्च की है? वो है GST पेमेंट फैसिलिटी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2025? द करेक्ट आंसर इज इंद्रायणी भट्टाचार्य, राइट। बंधन बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ विच क्लाउड बेस्ड, ठीक है, विच with cloud based firm to improve lending efficiency in housing and commercial advance? Option number B, that is a Salesforce. इंडसलैंड इंडसलैंड जो बैंक है उन्होंने अपॉइंट किया है a professional firm to investigate discrepancies in which portfolio? Option number C, that is a derivatives portfolio. Who has been appointed as a new managing director bank of CEO of IFCI? The correct answer is Rahul Bhave. What is the duration of Rahul Bhave appointment MD of CEO of IFCI? Option number C, 3 years. Who is said to succeed Kaku Nakhate as India Country Executive Bank of America? Who is said to succeed Kaku Nakathe as India Country Executive at Bank of America? The correct answer is Vikram Sahu. From which date will Reserve Bank of India revise priority sector lending guidelines come in effect? Correct answer is 1st April 2025. Reserve Bank of India, under the revised PSL guidelines, what is the new maximum loan limit for education loan पर इंडिविजुअल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 25 lakhs। बहुत ही इंपॉर्टेंट और 3 स्टार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। व्हाट इज द न्यू लोन लिमिट अंडर PSL फॉर सेटिंग अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी, 8 करोड़। अंडर रिवाइज PSL norms, what is the maximum housing loan limit in center with population below 10 lakh? The correct answer is option number B, 35 lakhs। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the PSL loan limit for renewable energy based power generation public utilities? That is 35 crore. What is the individual household limit for renewable energy loan under PSL? The current is 10 lakh. As per the new revised PSL norm, what is the overall PSL target
for urban cooperative banks? The correct answer is 60% of A and BC. What is the revised PSL sub target for micro enterprises for urban cooperative bank? That is option number C, 7.5% of A and BC. What is the revised target for advances to weaker section for UCB under the PSL? The correct answer is option number C, that is the A and BC. What is the name of revamped e-auction portal launched by Finance Ministry in January 2025? The correct answer is BankNet, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. What was the earlier पोर्टल लॉन्च इन 2019 फॉर ई ऑक्शन ऑफ बैंक असेट? तब तक के लिए इसे हम ई बैंक रे कहते थे, अब उसे हम कहते हैं बैंकनेट. चलिए, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर यूजिंग बैंकनेट प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग ऑक्शन प्रायोरिटीज? द करेक्ट आंसर इज 12. हाउ मेनी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल आर अलाउड per month at on bank ATM? The correct is 5. How many free ATM transaction are allowed at other bank ATM in metro cities? That is a 3. What is the revised ATM withdrawal charge effective from 1st May 2025? Option number D is your correct answer, that is 23. दोस्तों याद रखिए, बहुत ही अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे टॉप हमारे मूवमेंट पे आ चुके हैं. What was the previous charge for ATM withdrawal before the 2025 hike? The option number B is your correct answer, 21. When were ATM withdrawal charges last revised before the 2025 update? Option number C, 2021 is your correct answer. From which date has Government of India discontinued the medium and long-term government deposit components under the gold monetization scheme? The March 2026-2025. Option number C is your correct answer. When was gold monetization scheme is initially announced? Option number B, that is September 2015. 15th September is your correct answer. Is which component of gold monetization scheme have been discontinued by Government of India? Option number D, that is the medium and long term government deposit. As of November 2024, how much total gold has been mobilized under GMS? The current answer is 31 lakh 1600 kg. Okay. What is the duration of short-term bank deposit under GMS? The correct answer is 1 to 3 years. How much gold was mobilized under the long-term government deposit as of November 2024? The option number C is your correct answer. Okay. Which component of GSMS may still continues based on individual banking commercially? The option number C is your correct answer. Right. चलिए, which bank has recently signed a MOU? ठीक है, एमओयू की बात हो रही है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के साथ यहाँ पे उनको कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स भी एमओयू साइन किया गया है. मतलब विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद इंडियन एयरफोर्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ बंधन बैंक. व्हाट इज द नेम ऑफ सैलरी अकाउंट ऑफर्ड बाय बंधन बैंक टू आईएएफ पर्सनल? दैट इज अ शौर्य सैलरी अकाउंट. अगर पूछा जाए शौर्य सैलरी अकाउंट तो कौन सा बैंक प्रोवाइड करा रहा है? बंधन बैंक. The Banking Law Amendment Bill 2024 allow how many nominees for a single bank account? Right, the correct answer is 4. Option number C. The term substantial interest in a bank has been redefined under the bill by increasing limit to option number C, 2 crore. As per the amendment, simultaneously the nomination is permitted for option number C, cash and fixed deposit. What is the new tenure limit of directors in cooperative bank as per the new bill? The option number C is 10 years. According to amendment, what are the new reporting date for regulatory compliance by the bank? The correct answer is 50th and the last day of every month. चलिए, option number C is your correct answer दोस्तों. Which of the following statement is true as per the amendments in bill? ठीक है, तो जो बैंकिंग बिल का अमेंडमेंट होता है इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो ओनली वन नॉमिनी कैन अलाउड, नहीं, हमने तो देखा था नहीं था वो. लॉकर कैन हैव मल्टीपल सिक्वेंशियल नॉमिनीज, नहीं. अ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर कैन नाउ सर्व ऑन बोर्ड ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जी हाँ. द लिमिट ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज रिड्यूस 1 लाख, नहीं. चलिए, इन मार्च 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज पेनल्टी ऑफ 75 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉन compliance with KYC direction? The correct answer is HDFC Bank. Who has been appointed as the managing director and CEO of Hitachi Cash Management Services effective 1st April 2025? Correct answer is option number A, Yusuf
Panchmariwala, right? Which bank has gone live with the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi scheme to support students financially? Option number one, Bank of Baroda. Which is the maximum loan amount provided under the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi scheme at 75% credit guarantee from the union government? The correct answer is 7.5 lakh. How many quality higher education institute are identified under Pradhan Mantri Vidya Lakshmi scheme? The correct answer is option number C, 860. अगर मैं बात करूं अंडर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, एजुकेशन लोन्स आर यस कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री. व्हाट इज द मैक्सिमम कोलैटरल फ्री लोन लिमिट बैंक of Baroda offers to students studying abroad in premier institution? That is option number C, 50 lakh rupees. Which Indian bank has partnered with JP Morgan to introduce real time 24 by 7 US dollar clearing for cross border payment? And the correct answer is option number B, Axis Bank. Next अगर हम बात करें, the 24 by 7 real time US dollar clearance solution is launched from which financial hub in India? That is a गिफ्ट सिटी जो हमेशा इंटरनेशनली डील करती है. फेडरल बैंक हैज साइंड अ बाइंडिंग एमओयू टू एक्वायर एडिशनल विच परसेंट, हाउ मच परसेंट इन एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस? द करेक्ट आंसर इज 4%. अगेन हम बात करते हैं, हाउ मेनी न्यू ब्रांच डिड तमिल मर्चेंट बैंक इनॉग्रेटेड अंडर इट्स लेटेस्ट एक्सपांशन प्लान? ऑप्शन नंबर सी इज योर 6. नाबार्ड एंड एसबीआई हैव साइंड एमओयू. ठीक है, एमओयू पे हम आ गए, तो एमओयू टू प्रमोट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट इन विच इंडियन स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज असम. अगेन हम बात करते हैं, what is the initial financing committee commitment under the NABARD SBI partnership for financial year 2025 and 26? Option number C, 500 500 crore रुपए. From the second year onward, what is the annual financing target under the NABARD SBI partnership? The correct answer is option number D, 1000 crore. With which organization did S Bank collaborated to host Export Conclave? The correct answer is World Trade Center, Mumbai. What was the main focus of the Export Conclave 2025 hosted by Yes Bank? The correct answer is empowering medium, small and आपके एंटरप्राइजेस जो है, ठीक है, उसको एनहांस करने का. चलिए आगे बात करते हैं, वेयर वाज द एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक हाउस. चलिए आगे बात करते हैं, विच सर्टिफिकेशन हैज बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव फ्रॉम बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट? करेक्ट आंसर इज ISO 22301. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, 3 स्टार क्वेश्चन मैं इसको कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड बैंक ऑफ बड़ौदा the ISO 22301 2019 certificate? The correct answer is British Standard Institutions. Which bank has partnered with Chennai Super King to launch co-branded credit card? The correct answer is City Union Bank. What is the minimum paid up capital net worth required to set up new urban cooperative bank? The correct answer is 12.5 lakh crore rupees. आगे बात करते हैं, सिंस विच ईयर हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश एप्लीकेशन फॉर यूसीबीज? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2004. व्हाट under the automatic route financially sound and well managed UCBs can open how many new branches? The correct answer is minimum 1, maximum 5, up to 10% existing branch. Loan against share bond and debentures by rural cooperative bank can capped what amount? The correct answer is option number B, 5 lakh. How, what does section 44A of banking regulation act empower reserve bank to do? Approve voluntary amalgamations, right? Who appoint a liquidator of multi-state cooperative bank after license cancelled? Central registrar. चलिए आगे बात करते हैं, as per the Reserve Bank of India update, what is the current value of 2000 note still in circulation? The correct answer is option number B, 6471 crore rupees. Who has been appointed as executive director of Reserve Bank of India effective from March 3 2025? The correct answer is Dr. Ajit Ratnakar Joshi. Who chaired 29th standing committee meeting MSME credit flow organized by Reserve Bank of India in Ahmedabad? That is Swaminathan J. What key digital initiative was highlighted during 29th SAC meeting enhance credit flow to MSMEs? The correct answer is unified lending interface. What system was encouraged to be adapted for quick financing of MSMEs
during 29th SSC meeting? The correct answer is trades, right? What are the name of two new child insurance plans launched by SBI life insurance? The correct answer is Small Future Star, Small Platina, Young Achiever. Which SBI plan offer guaranteed maturity benefit and non-participating? The correct answer is स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे। बस कुछ ही मिनटों में हम इस वीडियो को एंड करेंगे और पीडीएफ मैंने आपको जैसे बताया है कि लेक्चर के अंत में और बीच में भी मैंने एक बार बताया है कि टेलीग्राम लिंक नीचे दी गई है, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको बिल्कुल वहीं पे मिल जाएंगी। Which two organizations have jointly launched nationwide financial literacy campaign in India? The correct answer is RBI and NEFE. Right. What is the name of multimedia campaign launched by Reserve Bank of India Public Financial Awareness? The correct answer is Reserve Bank। RBI कहता है, राइट, जब भी आप केबीसी देखते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं तो जैसे अमिताभ बच्चन जी आते हैं तो वहाँ पे आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ कहता है, आरबीआई कहता है सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, चलिए, व्हाट बुकलेट वाज डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट? ऑप्शन नंबर सी, फेम फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज। which survey was conducted across 29 state union territories, 5 union territories, to assess financial literacy in India? Option number B, Pan India Financial Literacy and Inclusive Survey 2017. What framework was used to measure financial literacy in the Pan India Financial Literacy and Inclusion Survey? The correct answer is your आरबीआई एनईएफई फ्रेमवर्क। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम वर कंडक्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओवर द लास्ट 3 years? द करेक्ट आंसर इज 54। व्हाट इनिशिएटिव डिड आईआईएफएल फाइनेंस लॉन्च ऑन वुमेन्स डे टू प्रमोट empowerment? The correct answer is Nari Shakti All Women Safe Branches. Who has been appointed as head of security operation at the center of ICICI Bank? Kamal Wali is your correct answer. Which award did the Reserve Bank of India win for its digital initiative Pravah and Sarthi? The correct answer is option number A, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रवाह और आपका सारथी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। हु प्रेजेंटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन अवार्ड एट आरबीआई? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंकिंग लंदन, यूके। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो सारथी डिजिटल सिस्टम है, याद रखिए सारथी डिजिटल सिस्टम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उनका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो वो है इंटरनल वर्कफ्लो ऑन डिजिटाइजेशन। व्हेन वाज द सारथी डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम लॉन्च बाय आरबीआई? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2023। हु इज एलिजिबल टू ओपन एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट विद एचडीएफसी बैंक? ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोमेट्स, नॉन डिप्लोमेट स्टाफ फ्रॉम एम्बेसी एंड डिप्लोमेटिक मिशंस। In which currency is HDFC Bank Embassy fixed deposit currently available? That is US dollar. In which currency the HDFC Bank Embassy fixed deposit currently available? US dollars. Which two IPL team has Equity Small Finance Bank? ठीक है, Equities Small Finance Bank partnered with their official banking partner? Option number B, Chennai Super King and Gujarat Titans. Of which IPL team? Correct. चलिए आगे बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द amortization period of regional rural bank to manage financial obligations? Correct answer is addition personal liabilities. Which Under which scheme do the addition pension liabilities of RRB arise? The correct answer is Employee Pension Scheme 2018. What is the total amortization period not allowed to RRBs for spreading pension liabilities? The correct answer is 10 years. SBI Mutual Fund recently launched which two scheme focused on PSU Bank? Correct answer is B, SBI BSE PSU Bank Index Fund and SBI BSE PSU Bank ETF, right? What is the underlying index for newly launched SBI PSU Bank Focus Scheme? Option number C, that is BSE PSU Bank Index. What are opening and closing date of new fund offer for SBI PSU Bank scheme? That is March 17 to March 20, 2025. What is the total outlay of UPI incentive scheme approved by Indian government for financial year 2024 and 25? The correct answer is 1500 crore. Under the new UPI incentive scheme, what percent of incentive will bank receive for small value transactions below
2000. The correct answer is 0.15%. What is the new minimum investment limit in stock exchange as per the SEBI's revised regulation? The correct answer is 1000. Which bank has the exclusive banking partner for Sunriser Hyderabad, that which is the IPL team? The correct answer is City Union Bank. Again, मैं अगर आपसे बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया launch a new project finance unit to support which of the following engineering sector, emerging sector, AI, fintech and e-commerce. बहुत ही important ये आपके सामने न्यूज़ होने वाली है दोस्तों। सो यहाँ पे हमने अपने लगभग 200 प्रश्न यहाँ पे कवर कर लिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बस एक छोटा सा और प्यारा सा वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड नीचे मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है वो दे रखी है, तो उस टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन होना मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।